श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही ध्यान केंद्रित करें। मन में कोई भी विचार आपको आपके लक्ष्य से नहीं भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी कभी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में दिए गए उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की राह दिखाते हैं। माना जाता है कि गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपी डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन में हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और सफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्मों पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं और उनके लिए जय पराजय लाभ हानि सुख दुख सब समान होता है, वह व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है क्योंकि उसने अपने मन को वश में कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि व्यक्ति मन की दुर्बलता त्याग करके कर्म करता है तो वही सफलता को प्राप्त करता है। मन के अंदर पैदा होने वाले संशय को त्यागना चाहिए। संदेह की स्थिति में रहकर सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो अपनी रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं। इस जीवन में न कुछ खोता है और न व्यर्थ होता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना करते हैं वे देवताओं की प्रार्थना ही करते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुशी मन की एक अवस्था है जो बाहरी दुनिया में नहीं मिल सकती है। खुश रहने के लिए एक ही कुंजी, इच्छाओं में कमी होना। आत्मविनाश नरक के 3 द्वार हैं, वासना क्रोध और लोभ। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है, क्योंकि जो चाहे बन सकते हैं यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगाता है, चिंतन करता है तो हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। विश्वास की शक्ति को पहचाने। श्री कृष्ण जी कहते हैं मित्र और शत्रु दोनों मन ही हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन की गतिविधियों के द्वारा होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हारे बस एक साधन की तरह प्रयोग करते रहो, सभी कार्य होते रहेंगे। मन अशांत है तो उससे निश्चिंत होकर कार्य करना कठिन हो जाता है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। सर्वोच्च शांति पाने के लिए हमें हमारे कर्मों को, सभी परिणाम और लगाव को छोड़ देना चाहिए। केवल मन ही किसी का भिन्न और शत्रु होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न
कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में मिलती है और न ही कहीं और। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने उदय से अज्ञान के संदेह को अलग अलग कर दो। अनुशासित रहो और उठो, कार्य करते रहो। संदेह, संशय, दुविधा या अधिवंश में जीने वाले लोग ना तो इस लोक में सुख पाते हैं और ना ही परलोक में। इसका जीवन निर्णयहीन और दिशाहीन भटकाव से भरा रहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। न कोई मरता है और न ही कोई मारता है। सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे। मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे या तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं। फिर इसका शोक क्यों करते हो? यह आत्मा किसी काल में भी नहीं जन्मती है और न ही मरती है, अथवा न यह आत्मा ही होकर के फिर होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मी, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नष्ट नहीं होती है। कभी कभी ऐसा समय नहीं था, कभी भी ऐसा समय नहीं था। मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे। न ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं। मुझे याद है लेकिन तुम्हें याद नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मेरे साथ हैं मैं उनके साथ हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे ही अंदर है। मेरी इच्छा से ही यह फिर से प्रकट होता है और अंत में मेरी ही इच्छा से इसका अंत हो जाता है। लेकिन मेरे लिए न कोई घृणित है और न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास ही नहीं करते। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सब में सबके ऊपर है। बुद्धिमान व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। सभी काम छोड़कर वह भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, शोक मत करो, ईश्वर एक अदृश्य शक्ति है। नमस्कार दोस्तों।